पड़ोसी बहन का पुत्र भी सुंदर है, उसकी भी तारीफ कर दे। लेकिन क्या है, कितनी भक्ति कर लो, अगर आपके मन में मैं ही घुसा हुआ है तो फिर आपकी भक्ति पूर्ण होने की संभावना न के बराबर है। इसलिए मैंने मुक्ति की क्या बात कही है, इसलिए समझाना चाहिए बीच बीच में। मुक्ति का मतलब है आपके अंदर कोई लिप्तता संलिप्तता न रहे और आप निर्लिप्तता निर्विकार की ओर बढ़ते रहें, निर्विकारता की ओर बढ़ते जाएं। माने निर्विकार होना संभव नहीं है मनुष्य के लिए, लेकिन प्रयत्न रोज रोज कर सकते हैं अंतिम दिन तक, मरते दम तक। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि नाम जप किया करो बहनों। आप नाम जप करोगी तो आपकी संतानें आगे जाएंगी, निश्चित ही आगे जाएंगी, ईश्वर कृपा उनके ऊपर बरसेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सुमरन किया करो, अपना नाम जप किया करो। 10-20 मिनट को अगर बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं बैठ सकते हैं तो 24 घंटे काम धंधे करते हुए अपना नाम जप हमारी बहनें हमारे भाई किया करें। और महाराज जी की कृपा इतनी अनंत है, इतनी व्यापक है, इतनी विशाल है कि वो राई को पर्वत कर सकते हैं और पर्वत को राई बना सकते हैं। इसमें कोई संदेह मानने की जरूरत नहीं है, उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। लोग बताते हैं कि जब लोग गांव में चले जाते थे, महाराज जी आश्रम में अकेले रह जाते थे, तब कोई बिजली नहीं थी, खंभे नहीं थे, आश्रम दूधिया प्रकाश से जगमगा जाता था। यही आश्रम नहीं जहां वो रहते थे, सब जगह ऐसा था। तो महाराज जी का जो जीवन है, महाराज जी खुद ही परमात्मा को खोजते खोजते खुद ही परमात्मा हो गए। उनकी वाणी में कई जगह अनुभव आता है। जैसे उन्होंने एक जगह कहा है, जो पूछे सो बाबरा क्या है उम्र हमारी, ना हम बूढ़े ना हम बालक, हम खेले युग चारी। ऐसी अनेक बात उन्होंने कही है। जैसे इसमें वो उन्हीं की वाणी है, ये जो सुना रहे थे चंद्र प्रकाश जी, तेरे रहने का स्वामी अजब बंगला। माने अजब बंगला। वास्तव में जो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान के सहारे चले जाते हैं, उनको दिखता है, उनको वो रोशनी भी दिखती है, प्रकाश भी दिखता है। जिनकी साधना परिपक्व हो जाती है उनको सब दिखता है। और उन्होंने कहा झीनी सी गली में वो रहता है, तो इसकी व्याख्या उन्होंने करी है, पूरी चीजें मैं नहीं करना चाहता। इसलिए आप भी इससे मन लगाओ। और ये जीवन है, ये बड़े बड़े काम का जीवन है। इसमें कर्मयोग के साथ साथ भक्ति योग भी है। कर्मयोग भी करें, विरक्त होने की जरूरत नहीं है। अपना सांसारिक जीवन निर्वहन करते हुए, अपने उत्तरदायित्व निभाते हुए, भक्ति भी बहुत जरूरी काम है, वो भी एक योग है, उसको भी करते चले। सबको साथ साथ लेकर चलेंगे तो जीवन का पुष्प खिल जाएगा। और जीवन का पुष्प खिलेगा तो वो खिला हुआ पुष्प महाराज जी के गले में भी चढ़ेगा और महादेव के गले में भी चढ़ेगा। खिला हुआ पुष्प तो चढ़ता है,